नमस्ते चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो करी में आप सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करत हैं जा। ये प्रोग्राम जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से आप लोग तक पहुंचावल जाला। और ये आज हमने एक मेगा ब्लड डोनेशन के बारे में बात करी जाते हैं जा। हर बरिस दिसंबर महीना में एकर आयोजन करल जाला और ये एकर पीछे एगो बहुते महत्वपूर्ण कारण रहेला। और इस सब के बारे में आज हमने एक जानकारी प्राप्त करे खातिर स्टूडियो में आमंत्रित कर ली हैं जा डॉक्टर सोनू जी के। जी हाँ, डॉक्टर जानकी सोनू जी के, जे डायरेक्टर हव लैबोरेटरी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस के। आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम में। धन्यवाद उमा जी। आपको मेरा नमस्कार और सभी चिकित्सा और स्वास्थ्य के जो दर्शक हैं उनको भी मेरा नमस्कार। बिल्कुल हाँ। तो डॉक्टर जी, सबसे पहला हमने के जब ई विषय पर बात करते हैं जा मेगा ब्लड डोनेशन के बारे में, एकर पीछे जोन आयोजन होवेला काहे, इस सब के बारे में अगर विस्तार से हाँ, सकबा बताई। देखिए जो ये मेगा ब्लड डोनेशन है हम साल 2004 से जो है इसका आयोजन कर रहे हैं। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि शुरू में हमने देखा कि दिसंबर और के महीने में खासकर हम लोग के ब्लड बैंक में खून की बहुत कमी हो जाती थी। हुँ, और ये स्वाभाविक स्वाभाविक था क्योंकि दिसंबर के महीने में एक फेस्टिविटी सीज़न है। दिसंबर क्रिसमस, न्यू ईयर और ये सब के चलते हुए तो बहुत कम लोग जो हैं इस समय में खून देने के लिए आते थे। हुँ, तो ये देखते हुए हम लोगों ने और एक हम लोग के एनजीओ है ब्लड डोनर्स एसोसिएशन, उनके साथ ये तय किया कि क्यों ना ये फेस्टिविटी पीरियड जो है क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हम एक बहुत बड़े ब्लड डोनेशन का आयोजन करें, ताकि इस समय में दिसंबर में और जनवरी में खासकर हमको अस्पताल में खून की कोई कमी ना हो। हुँ, तो क्योंकि ये स्वाभाविक है कि इस समय सब लोग अपने-अपने उसमें बिज़ी रहते हैं, क्योंकि फेस्टिव पीरियड है, तो खून देने नहीं आते थे। लेकिन अस्पताल में मरीज़ों की संख्या तो कम नहीं होती, जिसको जो बीमार है वो अस्पताल भी आएँगे और उनको खून की ज़रूरत भी पड़ेगी। हुँ, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि दिसंबर के महीने में हम एक मेगा ब्लड डोनेशन का आयोजन करें, ताकि उस समय जो है कोई हमारे अस्पतालों में खून की कोई कमी ना हो। हुँ, तो ये एक ट्रेडिशन जो है चला आ रहा है और इसको बहुत साल हो गए हैं अब। और हर साल जो है हम इसका आयोजन करते हैं दिसंबर के महीने में भी। हुँ, और इस साल भी हम लोग मेगा ब्लड डोनेशन का आयोजन करेंगे 18 तारीख दिसंबर से लेकर के 21 तारीख दिसंबर तक। हुँ, ये 4 दिन का जो है मेगा ब्लड डोनेशन का आयोजन होगा। और इसका आयोजन हम कर रहे हैं पोर्ट लुइस के म्युनिसिपैलिटी कॉम्प्लेक्स में। हुँ, जैसा कि हम लोगों ने पिछले साल भी किया था। हुँ, तो उसी तरह से इस साल भी इस मेगा ब्लड डोनेशन का आयोजन होगा। हुँ, बिल्कुल। यानी 18 से 21 दिसंबर हाँ। आप बोलत हवा। हुँ। हमने के आप बोलिए अगर स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करब जा, खासकर हमनी के जब ई ब्लड डोनेशन के बारे में बात कइल जा त एकर फ़ायदा कौन ची होवेला हमनी के स्वास्थ्य पर? देखिए 2 चीज़ें हैं। हम क्यों ब्लड डोनेशन करते हैं? सबसे बड़ी जो उसकी वजह है कि बहुत सारे हमारे मरीज़ हैं जिनको अस्पतालों में खून की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे हम हर बार कहते हैं, जो कैंसर के पेशेंट्स हैं, जब वो अपना इलाज करवा रहे होते हैं तो उनमें खून की कमी होती है, उनको खून की ज़रूरत पड़ती है। जो लोग ऑपरेशन कर रहे होते हैं, भले वो हार्ट सर्जरी हो या किसी और तरह का ऑपरेशन हो जिसमें ये संभावना रहती है कि बहुत खून ब्लड का लॉस होएगा, तो उनको भी जो है खून की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जिनमें कि आपका शरीर जो है ठीक से खून नहीं बना रहा है, जिसको हम जनरली कहते हैं एनीमिया। तो बहुत तरह के एनीमिया होते हैं, तो कुछ का तो इलाज हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको कि ऐसे मरीज़ों को खून की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, तो एक ये हुआ। और दूसरा, मान लीजिए एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स हैं, या कोई महिला जो है प्रेगनेंसी के टाइम पर जो है कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ और उसमें बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ, तो इन सब को जो है खून की ज़रूरत पड़ती है। हुँ, तो ये तो एक एक बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा कहती हूँ प्रोग्राम्स में कि
भले ही हमने कितनी भी टेक्नोलॉजी और तरक्की कर ली है, लेकिन अभी तक कोई आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना है। हुँ, तो इस वजह से हम लोगों को जो है ब्लड डोनर्स की हमेशा ज़रूरत पड़ेगी अपने मरीज़ों को मैनेज करने के लिए और उनका इलाज करने के लिए। हुँ, अब किसी को खून देने के फ़ायदे ही क्या होते हैं? तो कई बार आते हैं डोनर्स, बोलते हैं कि ठीक है हम ब्लड डोनेट करेंगे, लेकिन इससे हमको क्या फ़ायदा? तो मैं हमेशा कहती हूँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आप ये सोचें कि आपके एक सिंपल से एक्ट ने, ब्लड डोनेशन ने किसी की जान बचा ली। और जब एक कोई भी रक्तदाता एक पॉइंट जिसे हम कहते हैं वो डोनेट करता है, तो उससे हम हमेशा कहते हैं कि वो 3 लोगों की जान बचा सकता है। हुँ, क्योंकि जो ये ब्लड डोनेट करते हैं, उसको जो है हम उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सेपरेट कर सकते हैं और एक ब्लड डोनेशन जो है 3 मरीज़ों को जा सकता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर फ़ायदे की बात करें तो इससे ज़्यादा फ़ायदा ये क्या होगा कि आपने किसी की जान बचाई। हुँ, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब आप रेगुलर ब्लड डोनर होते हैं तो आपका शरीर भी वो रेगुलरली ब्लड रिजेनरेट करता है, तो यंग ब्लड वो रिजेनरेट होता है आपके शरीर में। हुँ, और तीसरा, जब आप ब्लड डोनेट करते हैं रेगुलरली तो एक एक दायित्व जो होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्लड डोनर पे रहती है कि वो अपना स्वास्थ्य ठीक रखे। हुँ, क्योंकि आप अगर डोनेट कर सकते हैं इसका मतलब कि आपका स्वास्थ्य ठीक है, तभी आप डोनेट कर सकते हैं। हालांकि जब जो डोनर्स जब ब्लड डोनेट करने आते हैं तो उससे पहले हम उनसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधित सवाल। और उसके अलावा एक छोटा-सा मेडिकल चेकअप भी करते हैं। मान लीजिए उनका हीमोग्लोबिन चेकअप हुआ, उनका ब्लड प्रेशर का चेकअप हुआ। तो ये जब चेकअप होता है तो कई बार मरीज़ों को ये डोनर्स को ये पता नहीं होता कि उनको खुद एनीमिया है हुँ, या उनको खुद हाई ब्लड प्रेशर है। तो एक तरह से जब वो रेगुलरली आते हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी एक तरह से उनका चेकअप होता है। हुँ, तो ये अगर हम फ़ायदा कहें तो हाँ, ज़रूर जो है रेगुलर ब्लड डोनेशन का बहुत सारा फ़ायदा है। हुँ। यानी एगो कैसे हो जाए एगो रक्तदाता अगर आल ई परोपकारी के काम में अपन योगदान दे खातिर ओकरा पता चलल कि ओकरा समस्या बाटे त ओकरा भी डॉक्टर के सलाह मिल जाला और ओकर इलाज भी हो जाला जी साथ हाँ, में। बहुत सारे आते हैं, ख़ासकर महिलाएँ जो है उनको पता नहीं होता है कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। हुँ, तो जब वो आते हैं, जब हम लोग ये डिटेक्ट करते हैं तो उनको एक एक रेफ़रल देते हैं, हम उनको सलाह देते हैं कि पहले तो क्या खाना चाहिए और कैसे अपना जो है वो हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं। और उसके अलावा कि उनको ये भी सुविधा देते हैं कि वो अस्पताल में जा सकें हुँ, और वहाँ पे उनका और चेकअप हो और पता चले कि क्यों एनीमिया है और फिर उसका इलाज हो। हुँ, तो एक तरह से हाँ, आपको आपको फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप ब्लड डोनेट करने के लिए नहीं आती तो शायद आपको पता नहीं होता कि हुँ। आपको किसी इस तरह की कोई समस्या है। हुँ, बिल्कुल, हुँ, हाँ। अच्छा पर ई जैसे आप बोला कि एगो आदमी के अगर कैसे हो जा खून के जोन रक्तचाप ब्लड प्रेशर जोन हुँ, बाटे उ बढ़ जाला। त अइसन में ओकरा कौन तरह के समस्या होई सकी? मान ला जैसे ओ आल चेकअप करावता तब हुँ, जानता ओकर जोन बाटे हुँ, ई हाइपरटेंशन जोन बाटे उ बढ़ गल बाटे। हुँ। अइसन खातिर कौन तरह के इलाज होएला? देखिए, किसी को पहली बात तो ये है कि अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड। हुँ, कई बार मरी कई लोग होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन वो दवाइयों से अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, तो ऐसे लोग आकर के अपना खून दे सकते हैं। लेकिन किसी को अनकंट्रोल्ड बहुत हाई उसका ब्लड प्रेशर है, तो उसको भी जिस तरह से एनीमिया के लिए हम लोग रेफ़र करते हैं, तो उनको भी हम सलाह देते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उनको अस्पताल रेफ़र करते हैं ताकि वो अपना इलाज करा सकें। हुँ, तो ऐसा नहीं कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो वो खून नहीं दे सकते हैं, अगर कंट्रोल्ड है, तो वो अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हुँ, अगर अनकंट्रोल्ड है तो उसको हम फिर अस्पताल रेफ़र करते हैं। हुँ, इसी तरह से डायबिटीज़ के बारे में कई लोग पूछते हैं कि किसी को डायबिटीज़ अगर है तो वो खून दे सकता है कि नहीं? तो उसके लिए भी, अगर आपको डायबिटीज़ है और आप सिर्फ़ ओरल मेडिकेशन ले रहे हैं, उसमें हुँ, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है, तो आप जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हुँ, सिर्फ़ वो लोग जो कि इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, तो हुँ, उनको हम सलाह देते हैं कि वो अपना वो ब्लड डोनेशन के लिए ना आएँ। हुँ। वरना डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है, ओरल मेडिकेशन पे अगर हैं, तो वो अपना जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हुँ, बिल्कुल। अच्छा परी आपसे ई सवाल करती जब हमने ग देखत हई जा अभी के समय में ख़ासकर मॉरिशस में भी
स्वास्थ्य सेवा जोन बाटे बढ़ गल बाटे अस्पताल के अलावा भी जोन बाटे कितने ऐसन सेवा उपलब्ध बाटी। हुँ। अब ई जब ब्लड डोनेशन होवेला ई जोन स्थिति जोन बाटे एकरा संभाले खातिर कैसे कइल जा होवता ई संभावना? देखिए, आपने सही कहा कि मॉरिशस में हेल्थ सर्विसेज़ ये भले ही पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, हुँ, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत एक्सपेंशन हुआ है। अभी-अभी कितनी सारी प्राइवेट क्लिनिक्स, कैंसर हॉस्पिटल्स और ये सब जो हैं यहाँ पे मॉरिशस में आए हैं और नए-नए अस्पताल बन रहे हैं और हमारे पब्लिक सेक्टर में भी हमारी सर्विसेज़ बहुत एक्सपैंड हुई हैं। अभी नया कैंसर हॉस्पिटल बना है, अभी आई हॉस्पिटल एक बन रहा है, फ्लाक में आप देखिए एक नया जो है फ्लैग हॉस्पिटल बन रहा है, तो हेल्थ सर्विसेज ये एक्सपैंड हो रही हैं। हुँ, नंबर एक। दूसरा, हेल्थ सर्विसेज के एक्सपेंशन के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं मरीजों को का इलाज करने के लिए और उनको एक बेहतर उनका मैनेजमेंट करने के लिए। तो जब कभी भी एक्सपेंशन होता है हेल्थ सर्विसेज का, तो ये भी है कि जो जो सपोर्ट सर्विसेज हैं उनकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, भले ही वो हुँ, लेबोरेटरी सपोर्ट हो, उसका टेस्ट वेस्ट जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। इसी तरह से जो अगर ज़्यादा सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज एक्सपैंड हो रही हैं, तो हम लोगों को ब्लड ब्लड प्रोडक्ट्स और इनका के सपोर्ट की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। हुँ, अब अगर मैं आपको एक मोटा मोटा वो स्टैटिस्टिक्स के तौर पे कहूँ तो 10-15 साल पहले हम लोग औसतन 30,000 40,000 पॉइंट जो है खून सालाना हम लोग इकट्ठा करते थे और उसका इस्तेमाल होता था। हुँ, पिछले साल के मुकाबले इस साल हमने कम से कम 10% से ज़्यादा हम लोगों ने खून इकट्ठा किया। तो इस साल नवंबर के अंत तक 48,000 हम लोगों ने जो है 48,000 पॉइंट्स जो है ऑलरेडी कलेक्ट कर लिए हैं हुँ, और दिसंबर के एंड तक और पहली बार हम लोग जो है 50,000 यूनिट्स क्रॉस कर जाएंगे। हुँ, तो इस साल हम लोग का प्रोजेक्शन है कि दिसंबर के एंड तक 50 या 52,000 पॉइंट हम लोग जो है ब्लड कलेक्ट करेंगे। हुँ, तो ऑब्वियसली जब हम देखते हैं कि जब जो हेल्थ सर्विसेज का जो एक्सपेंशन हो रहा है तो हम लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। हुँ, अब लेकिन प्रश्न ये है कि हमारी पॉपुलेशन 1.2 मिलियन, इसमें से अगर आप जो है बच्चों को निकाल दें और बड़ों को निकाल दें तो लगभग कम से कम 3 से 400 3 टू 400,000 ये जो हमारी जो है पोटेंशियल डोनर पॉपुलेशन है हुँ, और इसमें से भी कई लोगों को कई तरह की बीमारी होती है जो कि वो एलिजिबल नहीं है। हुँ, तो हम लोगों को मतलब डिमांड कैसे उसको मीट करना चाहिए। हुँ, तो एक तो ये है कि हाँ, हम लोगों को जो है जो जो यंगस्ट उसके अलावा आपने देखा होगा मॉरिशस में आजकल बच्चे भी बहुत फैमिली प्लानिंग की तरफ अगर आप जाएँ, तो बहुत कम जो है जो रिप्रोडक्टिव रेट है, हुँ, बहुत कम हुआ है। तो अगर हम प्रोजेक्ट करें कि अगले 20-30 सालों में क्या होगा, तो हम लोगों की एजिंग पॉपुलेशन होगी और यंग पॉपुलेशन बहुत कम होएगी और खून कौन दे सकता है? जो कि जो यंग हैं, हेल्दी हैं, वो जो है यू नो वो ब्लड डोनर्स जो हैं वो अपना खून दे सकते हैं। हुँ, तो अगर इन सब का ये प्रोजेक्शन अगर हम इस तरह से करें तो हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से हम जो है अपने इसकी जो है जो डिमांड को पूरा कर सकते हैं। तो से एक चीज़ ये है कि हम चाहते हैं कि हमारी जो यंगर जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा एक्टिव रहें और वो जो है रेगुलर ब्लड डोनर बने, क्योंकि हुँ, जब आप यंग एज से अगर हम उनको रिक्रूट करते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक एक ब्लड डोनर्स बन सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर पहले जो है हम कहते थे 60 साल से ऊपर आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे वो बढ़ा करके अब हम लोग ने इसको 65 तक किया है, क्योंकि कई जो रेगुलर ब्लड डोनर्स होते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक होता है, तो वो एक बार जब 60 साल के हो जाते हैं तो उनको ये तो नहीं कह सकते कि अब आप हुँ, ब्लड नहीं डोनेट कर सकते हैं। अगर उनका स्वास्थ्य ठीक है, तो हम कहते हैं कि आप जो है 65 तक अभी कर सकते हैं और कई देशों में कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। हुँ, तो जब तक आप ठीक हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, भले ही आप 80 साल के हों, तो अगर आप खून दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं। तो ये इस बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा कि वो एज लिमिट कि उस हम उसको लिमिट ना करें। हुँ, एज लिमिट को वो 1 टू 1 उसको
इवैल्यूएट करके डोनर को वो अपना ब्लड दे सकता हुँ। है। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ठीक है, डिमांड है, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, और ये स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए है और हमारे डॉक्टर्स के लिए है, हुँ। कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसी टेक्निक्स ला सकते हैं कि जिसमें मरीज़ को खून देने की ज़रूरत ना पड़े? और ख़ासकर यानी कि क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास? ऐसी संभावना है? ऐसी संभावना है, और बहुत सारे देशों में इस तरह की टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं। जब मरीज़ों का जो है ऑपरेशन होता है, तो ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि उनको खून की ज़रूरत ना पड़े, हुँ। या ऐसी टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि सर्जरी के टाइम पर खुद मरीज़ अपना खून दे कर के हुँ। सर्जरी के बाद उसी का जो है उसको ब्लड उसको दोबारा से ट्रांसफ्यूज़ किया जा सकता है। हुँ। फिर बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ भी हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा खून अगर अगर फिर अगर हम स्टैटिस्टिक्स में जाएँ, तो सबसे ज़्यादा जब जो हम लोग ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, किन मरीज़ों को करते हैं? एक तो वो जो कि बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस ख़ासकर एनीमिया के साथ आते हैं, हुँ। और दूसरे वो जो कि ऑपरेशन कर रहे होते हैं सर्जरी के लिए। बहुत कम ऐसे मरीज़ हैं कि जिनका कि मान लीजिए जिनको एक जिसे बताइए जेनेटिक बीमारी है कि उनका शरीर खून नहीं बना रहा है, जैसे हमारे थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया है, हुँ। लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। तो ज़्यादातर जो है जो जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है वो एनीमिया की वज़ह से। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि ज़्यादातर एनीमिया जो है वो होता है ट्रीटेबल जो कॉज़ होते हैं उसकी वज़ह से। मान लीजिए हुँ। आपके शरीर में जिसको हम कहते हैं आयरन, फेयर, हुँ। उसकी कमी है, या हुँ। कोई विटामिन और इस सब की कमी है, तो उसकी वज़ह से एनीमिया होता है। तो इन मरीज़ों का ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के बजाय अगर हम इनका एनीमिया का इलाज करें, इनको आयरन दें और जो विटामिन सप्लीमेंट्स दें, तो इनको ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हुँ। ये तो वैसे ही एक एक तरह से जो है हम लोगों ने अगर हम इस तरह से मरीज़ों को मैनेज करें, तो जो है फिर खून की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ। और यानी उसके रक्तदाता या लोग के जोन संख्या बाटे ओकरा बढ़ाए के कोशिश करल जाता। एक तरफ से रक्तदाता लोगों को की संख्या बढ़ाने की कोशिश, हाँ, हुँ। हमें करनी चाहिए, हुँ। और दूसरी तरफ मरीजों का इलाज इस तरह से हो कि उनको उतना ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत ना पड़े। तो जब बिल्कुल। हम दोनों इस तरह से हम साथ में इसका जो है एक काम करेंगे, तो मेरे ख़्याल से जो भी ब्लड डिमांड्स हैं, तब हम उनकी आपूर्ति कर हुँ। सकते हैं। हाँ, जैसे शुरू में बोला कि ई कोशिश करल जाला कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग आए अपन रक्तदान न करे और ई आप स्टैटिस्टिक जैसे बोला हुँ, कि संतोषजनक बातें अभी लेक दिसंबर लेक आप लोग हुँ, थोड़ा-सन संतुष्ट हव जा जोन-जोन रक्तदान होल बाटे। हुँ, हाँ, त हमनी के बोलिया कि जब ई तरह के आयोजन होवेला रक्तदान के त एकर पीछे मंत्रालय मुख्य रूप से हुँ, कदम उठावेला हुँ, संगे जोन बाटे ब्लड डोनर्स एसोसिएशन और विभिन्न हुँ, संस्था भी बाटे। हाँ। हाँ। तो ब्लड डोनेशन एक्टिविटी में जो है सिर्फ मंत्रालय नहीं है, हम जो है बहुत सारे एनजीओज़ के साथ काम करते हैं। तो हम लोगों के ब्लड बैंक में भी एक डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं डोनर मोटिवेशन रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट। हुँ। और इनका काम होता है कि ग्रास रूट लेवल में बहुत सारे एनजीओज़ के साथ मिल करके ये लोग काम करते हैं और ब्लड डोनेशन का आयोजन करते हैं। हम लोग के बहुत एक कोलैबोरेटिव पार्टनर ब्लड डोनर्स एसोसिएशन रहे हैं शुरू से ही, और ख़ासकर जब हम ये मेगा ब्लड डोनेशन का आयोजन करते हैं, तो ये ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के साथ करते हैं। मंत्रालय और ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के कोलैबोरेशन के साथ हम मेगा ब्लड डोनेशन का आयोजन करते हैं। हुँ। और ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के अलावा बहुत सारे हम हमारे जो एनजीओज़ हैं, यूथ क्लब्स हैं, श्री सत्य साई बाबा ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मैं हमेशा से कहती हूँ शुरू से ही बहुत रेगुलर हम लोगों के एक तरह से वो पार्टनरशिप रही है ब्लड बैंक के साथ। हुँ। और वो हमेशा बहुत रेगुलरली उनका एक कैलेंडर होता है, और वो अपना जो है ब्लड डोनेशन का आयोजन करते हैं। हुँ। इसके अलावा बहुत सारे और सर्विस क्लब्स हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यूथ क्लब्स हैं, मंत्रालय हैं, बहुत सारे मंत्रालय जो हैं वो भी इसमें जो है हिस्सा लेते हैं। हुँ। और मैं हमेशा कहती हूँ ब्लड डोनेशन एक्टिविटी कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो ये जो है अगर इस चीज़ की जो है एक अवेयरनेस हो,
तो हम ये इसको ब्लड डोनेशन एक्टिविटी को जो है रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर सकते हुँ। हैं। अच्छा पर आपसे ई सवाल करती जब हमने बात कही जा ई कॉन्सेप्ट पर यानी मेडिकल टूरिज्म पर, हुँ। ई कौन ची है और एकर शुरुआत कब से होल बाटे? देखिए मेडिकल टूरिज़्म की बात तो बहुत बहुत सालों से हो रही है हुँ, और मेडिकल टूरिज़्म जो है बहुत बहुत सारे देशों में जो है ये इसका कंसेप्ट है और इसमें होता क्या है कि आपकी मेडिकल सर्विसेज को आप प्रमोट करते हैं इस तरह से कि बाहरी देशों से लोग आकर के आपकी मेडिकल सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और हुँ, एक जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में इसको जो है वो हम लोग प्रमोट करते हैं एज अ पिलर ऑफ इकोनॉमी। हुँ, तो जितने ज़्यादा टूरिस्ट जो है जो मेडिकल टूरिज्म का जो कंसेप्ट ही है कि आप आएँ और अपना जो है इलाज भी करें और साथ-साथ जो है जिस देश में आप जाएँ उसमें एक टूरिस्ट कम मरीज़ जो है उस तरह से इन लोगों का जो है इलाज होता है। हुँ, तो मॉरिशस में भी कई सालों से जो है मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है और कई हैं अब बाहर से लोग आते हैं अपने लोगों के प्राइवेट जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कई मरीज आते हैं हुँ, तो एक चीज़ ये है कि आपने सही पूछा मेडिकल टूरिज्म के बारे में क्योंकि जब हम प्रमोट करते हैं मेडिकल टूरिज्म तो इसका इम्पैक्ट हम लोगों के ब्लड सर्विसेज पे भी पड़ता है हुँ, क्योंकि ये जो मरीज़ खासकर जो आते हैं बहुत बहुत कई कई बार बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए आते हैं हार्ट सर्जरी हुई या और बाकी और तरह की सर्जरी तो जब ये अपने इलाज के लिए आते हैं तो इसका असर हमारे ब्लड बैंक पे भी पड़ता है क्योंकि हमें ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है। हुँ, तो इसीलिए हम लोगों का एक वो प्रिपरेशन ये भी है कि मेडिकल टूरिज़्म अगर वो हम बहुत प्रमोट करें, तो साथ-साथ ब्लड डोनेशन को भी प्रमोट करें ताकि हम जो है उनकी डिमांड को पूरा कर सकें। हुँ, हाँ। और ई आखिर में अगर आप कोनो खास संदेश देवे खोजबा और ई हुँ। मेगा ब्लड डोनेशन के आयोजन के समय के बारे में और ई कब से कब ले, कहाँ ले एकर पर अगर कुछ देखिए बोले मेगा सकबा? ब्लड डोनेशन जैसे मैंने कहा 18 से 21 दिसंबर तक जो है म्यूनिसिपैलिटी पोर्ट लुइस में उसका आयोजन किया जाएगा। तो एक्टिविटी नॉर्मली हम कहते हैं सुबह 8 बजे से लेकिन 7 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं और हुँ, शाम को 5 बजे तक हुँ, इसका आयोजन होगा। हुँ, और मंत्रालय ने ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के साथ मिल कर के सारे इंतज़ाम करे हैं हुँ, कि ये एक्टिविटी बहुत स्मूथली जाए। और मेरा सिर्फ ब्लड डोनर्स के साथ ये एक 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 अपील है क्योंकि आजकल आपने देखा होगा मौसम की स्थिति हुँ, और बहुत गर्मी होती है हुँ, तो जब वो आए हमेशा कई कई बार लोग सोचते हैं कि जब हम ब्लड डोनेशन करने के लिए आते हैं तो हमें खाना नहीं चाहिए या कुछ तो मेरी ये सलाह है जब आप ब्लड डोनेशन के लिए आएँ तो कुछ खाएँ, लाइट मील, ये नहीं कि बहुत भारी भरकम खाना खा कर के आएँ हुँ, और बहुत पानी पिएँ, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो वो डिहाइड्रेशन जल्दी हो जाता है। तो बहुत पानी पिएँ, अपना जो है एक लाइट मील लेकर के आएँ। ब्लड डोनेशन से पहले रात को अच्छी तरह से सोएँ क्योंकि हुँ, कई बार होते हैं कि जो नाइट शिफ्ट वाले जो आते हैं हुँ, सोए नहीं रात भर और जब ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं तो फिर थोड़ा-सा एडवर्स इफ़ेक्ट्स उनमें हुँ, देखने को मिलते हैं। और अ, एक और चीज़ ख़ास जो कि हम ब्लड सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सभी से अपील करते हैं कि अगर आपको लगे कि आपको किसी भी तरह की ऐसी बीमारी है जो कि आपके ब्लड से मरीज़ में जा सकती है। मान लीजिए किसी को एचआईवी है या कोई जानता है कि उसको हेपेटाइटिस बी या सी पहले डिटेक्ट हो चुका है, तो मेरी ख़ासकर उन लोगों से अपील है कि आप आइए इसमें हिस्सा मेगा ब्लड डोनेशन में आप हिस्सा ले सकते हैं कि दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आप खुद ब्लड डोनेट ना करें क्योंकि ये जो है एक तरह से एक एक रिस्क है हमारे हुँ, स्टाफ के लिए भी और मरीज़ों के लिए भी। हुँ, तो इस बात का जो है ख़ास ध्यान रखना चाहिए। और फाइनली मेरी ये अपील है कि सभी ब्लड डोनर्स से सबसे पहले तो सब लोगों का मैं हृदय से अपने जो है जो धन्यवाद करना चाहूँगी हुँ, क्योंकि बिना ब्लड डोनर्स के ब्लड सर्विस नहीं है और बिना ब्लड सर्विस के हमारे मरीज़ों का इलाज ठीक से नहीं हो सकता है। हुँ, तो ये बहुत ज़रूरी है और दूसरा आप आएँ
और मैं कभी-कभी कहती हूँ कि आप अपने बच्चों को साथ में लेकर के आएँ ताकि वो जब बड़े हों तो वो वो इंस्पायर हों इस बात से हुँ, कि देखिए हमारे माँ-बाप ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो जब हम बड़े होंगे तो हम भी करेंगे। और तीसरी चीज़ ये है कि कभी-कभी बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ ऐसे होती है तो कुछ लोग थोड़ा-सा धीरज हुँ, सबको बरतने की ज़रूरत होती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा एडिक्वेट स्टाफ हो, सब कुछ सब स्मूथली चले। तो कहीं आपको लगे कि थोड़ा-सा इंतज़ार ज़्यादा करना है तो थोड़ा-सा धैर्य, पेशेंस इसकी मैं हम लोग उम्मीद रखते हैं। और किसी भी तरह की हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना हो ब्लड डोनेशन के समय। हुँ। तो यही मेरी सबसे सलाह है और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आएँगे, सभी ब्लड डोनर्स भारी तादाद में आएँगे और हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हर दिन कम से कम 500 पॉइंट हम जो है खून इकट्ठा कर सकें। बिल्कुल। तो डॉक्टर सोनू जी, काफ़ी जानकारी देला आज हुँ, के ई प्रोग्राम में। आपके बहुत-बहुत धन्यवाद देवत हई जा और यही उम्मीद करत हई जा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ई मेगा ब्लड डोनेशन प्रोग्राम में अइयन जा। हुँ। आपको भी धन्यवाद। जहाँ चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में जैसे आज हमने बात कही जा मेगा ब्लड डोनेशन के आयोजन के बारे में। दिसंबर महीना में एकर आयोजन होल बाटे 18 से 21 दिसंबर के शहर में म्यूनिसिपालिटी के प्रांगण में। त यही उम्मीद करल जाता कि आप लोग भारी तादाद में एकर में भाग ले बजा। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हैजे पर हमने विराम देवब जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप सब कोई के संगे भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।